जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो कि गोपनीय हैं, आपके जीवन में काम आएंगी। आप हर दिन के जीवन में ये बातें यदि उतारते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। पूजा पाठ, घर गृहस्थी से संबंधित ये महत्वपूर्ण बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी आप दीप लगाएं तो घर से दीपक जलाकर ना ले जाएं। आप बाती बना लें, घी के, रुई की बाती, आप गोल बाती बनाएं, लंबी बाती बनाएं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दीप जहाँ पर आपको प्रज्वलित करना है वहीं जाकर आपको जलाना होता है। और अक्सर हम आपको बताते हैं, दीपक बिना आसन के आप ना जलाएं। चावल का आसन, फूलों का आसन देकर आपको जलाना चाहिए। और वहीं पर जब हम देवियों की पूजा करते हैं तो हम यदि मौली की बाती लगाते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, तो हमारे लिए ज़्यादा फलदायी बताई जाती है। तो बस इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप हर दिन की पूजा उपासना ज़रूर करें। ये बहुत बड़ी महत्वता है, लेकिन कुछ विशेष पर्वों पर और कुछ विशेष लोगों को दान देने से हमारे जीवन में अधिक संपन्नता आती है। तो वो कौन कौन से लोग हैं, आइए फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहले तो 6 महीने के भीतर की नवविवाहिता, चाहे वर वधू हो और चाहे आपके बेटी दामाद हो, आपको उन्हें अपने घर बुलाकर उन्हें कुछ उपहार, खाने पीने की चीजें और उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। वो स्वयं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने जाते हैं। इसी प्रकार से गर्भवती महिला, वो किसी भी जाति धर्म की हो, गर्भवती स्त्री बहुत ही शुभ होता है उसे कुछ भोजन का दान देने से, उसके मनपसंद की चीजों को उसे खिलाने से। अगला है, आपके घर की बहन बेटियां जब भी आए तो उन्हें कुछ अच्छी चीजें खिलाएं और उनको उपहार सम्मान अवश्य दें। अगला है किन्नर को दान। आपको जब भी किन्नर मिलते हैं तो आप उन्हें कुछ दक्षिणा, कुछ उपहार देते हैं तो आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो आप ये करके देखें, आपको अधिक परेशानियों को स्वयं ही बुलाते हैं। अपने शौक के कारण और अपनी बहुत सारी ऐसे गलत डिसीजन लेने के कारण परेशानियों को न्योता देते हैं। जैसे कहते हैं, आ बैल मुझे मार। कैसे? आप अपने घर में बहुत सारी चीजें फैशन में रख लेते हैं। पहली बात तो बहुत सारे लोग फिश रख लेते हैं, जिसे फिश एक्वेरियम आप कहते हैं। कभी भी नहीं रखना चाहिए, ये हमारी परेशानियों को बढ़ाता है। तोता कभी नहीं पालना चाहिए, जिसे आप मिट्ठू कहते हैं, पैरट कहते हैं, पिंजरे में बंद करके हम रख लेते हैं। ये भी गलती आपको नहीं करनी है, वरना आपका बुध ग्रह इससे सीधा प्रभावित होता है और उसका संबंध हमारे धन से होता है। घर की बहन बेटियां इससे दुखी रहती हैं, तो आपको तोता नहीं पालना चाहिए। अगला, आपके अपने घड़ियों पर, आपके हाथ की घड़ी हो, आपके दीवार की घड़ी हो, उस पर भी ध्यान देना है कि हमें अपने घड़ी को सदैव सही रखना है, यानी चलायमान रखना है। समय किसी के लिए रुकता नहीं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें बताएं कि क्या पितरों की पूजा हमें हर दिन करनी चाहिए अथवा नहीं। हम क्या करें जिससे हमारे पितर हमसे प्रसन्न रहें, उनकी पूजा उपासना सेवा के बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। तो देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि हमें अपने पितरों का ध्यान, पितरों के नाम से जल तर्पण, पितरों के नाम से दीपदान, पितरों के नाम से भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। लेकिन अपने घर में आसन देकर पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी पितरों के नाम से चाहे श्राद्ध तर्पण की बात हो और चाहे हम पिंडदान वगैरह करते हैं, वो तीर्थ स्थल में या फिर पवित्र नदियों के किनारे ही कहा गया है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब हमारे पितर अपनी देह छोड़कर आत्मा उनकी चली जाती है तो उनके कर्मों के अनुसार उनको योनियां प्राप्त होती हैं, उनके अनुसार उन्हें यमलोक, स्वर्गलोक आदि प्राप्ति होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन पितरों की तस्वीरें अपने पूजा मंदिर में लगाना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। पितरों की तस्वीरें बिना हार के रखना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। पितरों की हर दिन पूजा अर्चना हमारे लिए शुभ नहीं है। आप किसी तीज त्योहार पर कोई भोजन आदि बनाकर अपने पितरों को खिलाना चाहते हैं तो एक थाली में पितरों के लिए वो भोजन निकालें, सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का, और कहीं चौराहे पर, कहीं बाहर घर से रखकर और पितरों का ध्यान करके आपको आ जाना चाहिए। आपके पितरों को वो भोजन, वो आहार उन्हें मिल जाता है। दीपदान भी इसी तरह से पीपल वृक्ष के नीचे, नदी के किनारे, चौराहे पर पितरों के नाम से करना चाहिए, या आप चाहें तो खुले आकाश के नीचे दीपदान कर सकते हैं। लेकिन घर में
बिल्कुल विधिवत तरीके से आसन देकर या पूजा मंदिर में आसन देकर पूजन अर्चन करना हमारे लिए उतना शुभ नहीं बताया गया है। तो ये आपको जन्म दिवस पर कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। हम अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारे व्रत, उपास, मंत्र जप करते हैं, लेकिन आप यदि उसके जन्म दिवस पर तिथियों के अनुसार बात कर रहे हैं, जन्म दिवस पर अपने घर में यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, तो भी आपके बच्चे के जीवन की बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही शांत होती हैं। आपका बच्चा दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य वाला बनता है और उसका बुद्धि दिमाग भी तेज होता है। लेकिन जब यज्ञ करेंगे तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। वैसे तो मैं अक्सर आपको गायत्री मंत्र से आहुति देना, हवन करना बताती हूँ, लेकिन बच्चे के जन्मदिन पर या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से आपको 108 बार आहुति देनी है। घर पे ही आम की लकड़ियों से सामग्री को बनाकर हवन की आप पूरा परिवार मिलकर करें या बच्चे को अकेले बैठकर करवाते हैं तो निश्चित ही आपका बच्चा आपका समाज में, आपके परिवार में आपका नाम रोशन करेगा। तो आप ये कार्य जरूर करें। विवाह में कभी भी ये चीजें नहीं देनी चाहिए। क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें अवश्य देनी है। अब आप जाने कि हमें क्या नहीं देनी है। ये गलती आप कदापि ना करें, वरना ससुराल में मान सम्मान मिलने में बहुत परेशानी होती है। सबसे पहली चीज है चलनी, जिससे आटा छाना जाता है। आजकल तो स्टील की चलनी आती है जिसपे मोमोज वगैरह आप बनाते हैं, वो भी कभी भी अपनी बेटियों के ससुराल में नहीं देना चाहिए। तीसरा है आपको सुई धागा। सुई धागा पहले के समय में चलता था तो उसके लिए मनाई थी। अभी मशीन, जो सिलाई मशीन होती है, निडल के साथ में हम देते हैं, उसमें बहुत सारे निडल होते हैं अलग अलग कढ़ाई बिनाई के लिए, तो वो कभी भी आपको सिलाई मशीन दें। निडल का पैसा खुद ससुराल वाले चुकता करेंगे, बेटियां चुकता करेंगे, उसके बाद अपने ससुराल लेकर जाएंगी। दूसरी अहम चीज है आचार। किसी भी प्रकार का आचार हो, कभी भी विवाह में अपनी बहन बेटियों को आचार नहीं देना चाहिए। इन सब चीजों को आप देते भी हैं तो उसके मतलब उसको आप पे कर दें, पैसा खर्च करके आप उसे खरीद कर लेकर जाएं। आप देखेंगे आपके ससुराल में आपको मान सम्मान की प्राप्ति और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। भी आपके बहन बेटियों की विदाई हो तो ये चीजें आपको अवश्य देनी है। सबसे पहला तो मिरर, शीशा जो होता है, आपको जरूर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में देनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसियों के घर, हमारे रिश्तेदारों के घर जब भी बेटियों का ब्याह होता है तो हम उपहार में साड़ी, कपड़े, वस्त्र, आभूषण के साथ में श्रृंगार में शीशा, कंघा और बाकी चीजें जरूर लेके जाते हैं। तो ये एक प्रकार से रीति रिवाज भी है, तो आप शीशा अवश्य दें। दूसरा, बताशे, गोल वाले बड़े बताशे जो आते हैं वो जरूर देना चाहिए, प्रत्येक मेंबर को, रिश्तेदार को देना चाहिए। और बूंदी के लड्डू, जो बड़े बड़े लड्डू होते थे और जिसमें कलर अलग अलग होते थे, हरे रंग के, पीले रंग के, नारंगी रंग के, इस तरह के खरबूजे के बीज के साथ में जो बड़े बड़े लड्डू मोतीचूर के बनाए जाते थे, ये लड्डू भी देना बहुत ही शुभ होता है। अभी फैशन में बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह चल गई हैं, लेकिन ये बताशे, लड्डू, शीशा, ये सारी चीज़ें हमें अपने बहन बेटियों को देने से उनके ससुराल में उनके मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो आप अवश्य दें। में आप कुछ भी मंत्र जप, पूजा पाठ, पवित्र नदियों में स्नान करें ना करें, आपको ये पाठ जरूर करना चाहिए। भगवत गीता का पाठ आप चाहें तो एक पूरे दिन में समय निकालकर एक आसन पर बैठकर भगवत गीता का पूरा अध्याय आपको पाठ करना चाहिए। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, कम से कम 1.5 घंटे मान के आप चलें, अभ्यास हो जाएगा। 1.5 घंटे में भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ आप करें, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु के विराट रूप का दर्शन बताया गया है। आप इसे करके देखें, आपको बहुत अंदर से एक हीलिंग फील होती है और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है और आपकी बहुत सारी कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। और यदि आप गायन में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको पठन पाठन में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप मधुराष्टक का पाठ कर सकते हैं। मैंने मधुराष्टक का पाठ अपने चैनल पर बताया भी है, तो आप मधुराष्टक का पाठ करें या भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें।